Welcome to MSCJ Mike Up Podcast. We are a one-stop podcast for health, finance, and everything under the sun. Brought to you by Somaya Vidyavihar University. तो स्वागत है आपका। आज का हमारा जो टॉपिक है इस पॉडकास्ट का जो थीम है वो है कल्चरल। और कल्चरल पॉडकास्ट ये टॉपिक में जब चुना मुझे रियलाइज हुआ कि अभी एक मूवी आ रहा है कांतारा चैप्टर 1 प्रीक्वेल, जो पिछले साल आया था उसका ही प्रीक्वेल आ रहा है। तो जब वो मूवी आया था उसका बहुत सक्सेस हुआ था। तो उसका सक्सेस का कारण था कि वो जो ट्रेडिशन था जो कांतारा में लिखा है वो देश में हर जगह होता है, लेकिन उसका अलग अलग टाइप्स रहते हैं। और जो एक्चुअल है वो है भूता कोला। तो भूता कोला बेसिकली है क्या, आज हम जानेंगे। हमारे साथ है आज कार्तिक जी, कार्तिक कांचन, जो कि वहाँ के ही है, तुलुनाडु से बिलोंग करते हैं, मैंगलोर से, बराबर ना? तुलुनाडु से बिलोंग करते हैं, उनका वो होम टाउन है। तो हम आज उनसे पूछेंगे कि भूता कोला है क्या। तो कार्तिक जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार। तो कार्तिक जी, मेरे को ये जानना है, और जिनको पता नहीं है, कि भूता कोला है क्या, मतलब क्या है भूता कोला। तो पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको संकेत जी नमस्कार। तो आपने जैसे कि पूछा भूता कोला, जो मूवी आया था कांतारा, जो फर्स्ट पार्ट आया था, तो ऐसा है कि मूवी से बहुत लोगों ने देखा है, मेजोरिटी पूरे इंडिया में सबने देखा है। पर जो नॉर्दर्न पार्ट के जो पब्लिक है जिन्होंने देखा है, उन्होंने देखा पर वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको ये कल्चर के बारे में पता नहीं। उन्होंने मूवी को सिर्फ मूवी के जैसा देखा। पर जो हम हैं साउथ से, तुलुनाडु से मोस्टली, तो मेजरली जो मैं तुलुनाडु से हूँ, तो वो लोग ये मूवी से बहुत कनेक्ट कर सकते। तो आपने जैसे पूछा भूता कोला, वो भूता कोला जो है वो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, जिसको हम लोग आर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली जो परफॉर्म करता है वो हम बिलीव करते हैं, हमारा बिलीफ है। तो जो वो भूता कोला है, तो भूता कोला को हम दैव कोला भी बोलते हैं। दैव कोला, हाँ। तो दैव मतलब एंसेस्टर स्पिरिट, जिसको हम लोग गार्डियन स्पिरिट भी बोलते हैं। क्षेत्रपाल। हाँ। तो जो स्पेसिफिक लैंड है जिसपे अभी जैसे कि कांतारा के मूवी के स्टार्ट में दिखाया था, एक राजा था जिसको पीस नहीं मिल रहा था, पीस। तो उसके पास सब कुछ है, राज्य है, प्रजा उसको मानती है, पर पैसा है उसके पास, पर उसको मन में शांति नहीं है। तो वो शांति ढूंढने के लिए अपने किंगडम से बाहर जाता है। तो उस मूवी में जैसे कि दिखाया था, वो जंगल में लोगों से मिलता है, पर वो एक गुरु से पूछता है कि मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरे को शांति मिलना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वो जो आदमी थे, गुरु थे, वो उनके इसमें ना 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए हो सकता है, वो जो दैव वो उनके अंदर आ गए थे और उनसे बात कर रहे थे। वो रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को कि मैं इनका प्रोटेक्टर हूँ और ये तेरे को अच्छा काम करना है, तेरे को शांति चाहिए। तो ये जो जगह है, जो फॉरेस्ट लैंड है, जितना भी बड़ा फॉरेस्ट लैंड है, मैं जितना जोर से चीखूंगा, जितने जोर से आवाज करूंगा, मेरा जितना भी आवाज जहाँ तक जाएगा वहां तक वो लैंड उनको मिलना चाहिए। तो राजा का ऐसा उन्होंने बोला कि तुझे बहुत शांति मिलेगी फिर ये करने पे, क्योंकि तू अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। जो ये लोग हैं इनके पास घर नहीं है, ये लोग जंगल में रहते हैं, इनके पास ये नहीं है जैसे तुम्हारे पास है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर तुम्हें शांति नहीं है। इनके पास खुशी है, इनको शांति है, पर इनके पास ये सब नहीं। तो इनको तू जगह दे सकता है इतना बड़ा। तो ये जो जगह है वो तुम दे दो तो तुम्हें शांति मिलेगी। तो उन्होंने जब वो उनका कैसा है, रीच बहुत लंबा है, तो वो खुद भगवान है, भगवान तेरे बॉडी के अंदर आए, उनको पोजेस करके वो पूरा वो जगह जितना वो चिल्लाएंगे वहां तक उनको देना है। पर भूता कोला में कैसा है, भूता कोला को जैसे मैंने दैवा कोला बोला, तो डिवाइन स्पिरिट, उनके गार्डियन स्पिरिट हो जगह। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आके उनके एंसेस्टर, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो आके वो जगह को छीन ले, लोगों से। जैसे कि इसमें होता भी है, जो मेन जो मूवी का जो मेन विलन रहता है, उसमें एक सीन है जिसमें एक लड़का आता है, यंगर लड़का, मतलब मेरे एज का लड़का, वो आता है और क्लेम करता है कि ये मेरे पूर्वज का जमीन है, ये मैं वापस लूंगा। और वो उसी दिन आते जिस दिन ये भूता कोला परफॉर्म हो रहा है। तो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, एक्चुअली ऐसा होता है, हमारे गांव में हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भूता कोला का कैसा है, मैं आपको फर्स्ट ये बताता हूँ कि कितना कहाँ पे ये होता है, प्रचलित होता है। तो भूता कोला का कैसा है कि
ये मोस्टली जो तुलुनाड कम्युनिटी है हमारा, तो वहाँ पे परफॉर्म होता है। जैसे कि कर्नाटका में एक रीजन है मालेनाडु मालेनाडु ओके तो ये रीजन में परफॉर्म होता है। और हम उड़पी वाले region, उड़पी सूरतकल मैंगलोर ऐसे रीजन से, तो ये वहाँ पे भी फॉलो होता है। ओके और जो कासरगोड है, जो जैसे कर्नाटका एंड होता है, हाँ। बॉर्डर से स्टार्ट होता है, केरला बॉर्डर शुरू होता है, कासरगोड से लेके ये जो रीजन है ना वहाँ पे होता है। पर और जो केरला में मलयाली स्पीकिंग पब्लिक है वो लोग इसको फॉलो करते हैं। अच्छा तो बूता कॉलो को हम लोग बूता आराधने बोलते हैं। भूता आराधने आराधने जैसे हम लोग भगवान को आराधने हम हाँ, लोग बोलते हैं ना कि अर्चना कर रहे थे हाँ। भगवान को, हाँ, उसको बूता आराधने, जो डिवाइन स्पिरिट है उनके लिए हम लोग प्रे करते हैं कि हमको जो कम्युनिटी है हमारा उसको गाइडेंस दे, ब्लेसिंग्स दे। और जो भी अगर बीमार है कोई घर में या गांव में, उनको बोलता ना जो मेडिसिन नहीं कर पाता बट भगवान कर सकता है, उनको हम लोग प्रे करते हैं। ओके तो भूता कोला का और भी है कि जो ये भूता कोला, हाँ, यक्षगाना यक्षगाना एक आर्ट फॉर्म है। और एक जैसे कि महाराष्ट्र में फोक कल्चर होगा, यक्षगाना हमारा फोक कल्चर है, जिसमें अभी नवरात्रि का ये चल रहा है, सीजन चल रहा है। तो नवरात्रि के टाइम में जब नवरात्र देवी को हम लोग आगमन करते हैं पंडाल में, उससे पहले जो तुलुनाड कल्चर होता है उसमें बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है उनको वेलकम करने के लिए। इवन पब्लिक महिषासुर का ये पहन के आती है, मतलब स्पेशल पेंट से फेस पे, मतलब उनका जो फेस है वो गेटअप में आता हाँ, है। वो गेटअप में आते हैं, स्पेसिफिक गेटअप में आते हैं और परफॉर्म करते हैं रास्ते पे। हाँ। लोग वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, गैदरिंग होता है। और पीली डांस करके एक होता है, ओके। पीली डांस, जिसको टाइगर डांस भी बोलते हैं। वो मतलब टाइगर के जैसा स्ट्रिप्स, मतलब वो नाटक की तरह रहता है, स्ट्रीट प्ले की तरह, या फिर स्ट्रीट प्ले के जैसा नहीं, परफॉर्मेंस रहता है, डांस करते हैं लोग। और वो कैसा है, तेरे को दिल से आना चाहिए। हाँ। मतलब आपको कैसा, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है पर आप फिर भी करें तो आपको दिल से जाएगा नहीं, उनके पास नहीं जाता। तो जो कर रहा है ना, तो वो लोग दिल से करते हैं कि उनको इच्छा है करने का हर साल जाके। और वो मोस्टली यंगस्टर करते हैं, मेरे जैसे एज के, आपके जैसे एज यंगस्टर लोग करते हैं। तो ये मोस्टली कैसा होता है, उनके आगमन के टाइम वेलकम करते हैं। और उसपे वो भी परफॉर्मेंस होता है कि देवी ने कैसा महिषासुर को मारा। अच्छा तो महिषासुर ने क्या किया, क्या वरदान मिला था उनको, क्या उन्होंने वरदान का यूज किया सही से या नहीं। तो देवी का जो जो वध करते हैं एंड में, वो पूरा एक्ट दिखाते हैं। तो यक्षगाना जो है वो भूता कॉला से इंस्पायर्ड है। यक्षगाना मतलब जो केरल में होता है? नहीं, यक्षगाना तुलुनाड में होता है। ओके यक्षगाना जो है वो भूता कॉला से इंस्पायर्ड है। ओके, मतलब हाँ। उसका एक टाइप जिसे कह सकते हैं। हाँ, तो यक्षगाना में कैसा, ये जैसा भूता कॉला में आपने देखा है, एक हाँ। स्पेसिफिक गेटअप होता है, वो बड़ा सा ये पहनते हैं, वहाँ पे ये हाँ। वो ऐसा नहीं होता। यक्षगाना में एकदम अलग देवी का फॉर्म में आते हैं, अच्छा महिषासुर के फॉर्म में आते हैं। फिर महिषासुर का जो बाकी जो है वो भी फॉर्म आता है, उनका अवतार शिव जी का अवतार आता है, सबका आता है। तो यक्षगाना वो इंस्पायर्ड है तुलुनाड Okay. से। फिर मलबार रीजन है इधर, नहीं, केरला में। तो जो तमिलनाडु और केरला में ना, उसको तेयम करते हैं, तेयम करके बोलते हैं। तेयम। हाँ, ये तेयम है ना, वहाँ का इवोशलाइज्ड वर्जन बोलते हैं उसको। Okay. मतलब उसको अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं आप। वो भी वहाँ पे सेम टाइप का परफॉर्म करते हैं बट उनका गेटअप पूरा अलग होता है। और वो कुछ मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है, मैंने वीडियोस देखे उनके, मतलब समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए क्या है, तो वो हमारे जैसे ही होता है पर थोड़ा इंटेंस फॉर्म में होता है, कुछ ज्यादा ही इंटेंस फॉर्म में होता है। तो भूता कोला का ये है। तो और क्या बता सकता हूँ कि मैं क्षेत्रपाल का जैसा ये है, कुछ भी हो, कम्युनिटी में डिस्प्यूट्स हो सकता है कि दो गांव के बीच में, दोनों एक ही गांव के, एक ही कम्युनिटी के, पर दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है जगह के लिए, कुछ ये है। पर वो लोग भूल जाते हैं कि ये पूरा जगह क्षेत्रपाल का है, वो डिसाइड करेंगे कि उनका क्या है रोल करके इसमें। तो ये कैसा, ये एक प्रोसीडिंग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसको रिचुअल बोल सकते हैं। उसी दिन परफॉर्म होता है और ये स्पेसिफिक जो मंथ्स होता है ना, उसमें परफॉर्म होता है। एक हम लोग मोस्टली, हमारा जो होता है ना गांव का, मेरा घर का जो होता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वो अप्रैल मई के टाइम होता है। तो मोस्टली कैसा होता है, जो स्कूल के टाइमिंग होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो मिस हो जाते हैं।
ओके। तो पर बचपन में कैसा आपको आपका स्कूल खत्म हो जाता है, मई में आप जा सकते हो, तो ये टाइम में घर का जो होता है वो हम लोग अटेंड करने मिलता है। अच्छा, जो गांव का होता है ना वो अप्रैल में होता है, तो वो मोस्टली अटेंड करने नहीं होता ये है। ऐसा ऐसा भी मतलब एक घर में रहते एक ये गाँव। गांव का होता है, तो घर का कैसे, तो घर के जो बड़े लोग हैं, हाँ। जैसे कि मेरे डैड हो गए, गांव के जितने लोग भी बड़े बुजुर्ग, वो लोग सब इसमें पैसा डालते हैं, और घर में ये होता है। और जो पात्री होता है, जो परफॉर्मर, वो हमेशा वही लोगों को बुलाते हैं जो हर साल परफॉर्म करते हैं, हाँ। क्योंकि ये कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका ऐसा है कि ये कोई भी कर नहीं सकता। जैसे कि आपका माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, मेरे मन में भी था। मैं छोटा था जब जाता था, तो मैं बिलीव नहीं करता था इस बात को, पर ये होता है। ये जब तक आप एक्सपीरियंस करोगे नहीं ना सामने जाके, तो आपको बिलीव नहीं होगा। तो आपने अभी कहा कि यक्षगाना और भूतकोला, भूतकोला और यक्षगाना भूतकोला से इंस्पायर है, तो ऐसे कुछ और टाइप्स है उसमें? हाँ, दैव में टाइप्स है। अच्छा। तो दैव में कैसा है, और एक मैं आपको बोलना चाहूँगा, सॉरी आपको टोकने के हाँ। लिए, टाइप्स और मेरे को एक बताओ कि गुलिगा और ये जो पंजुर्ली। पंजुली, इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये है क्या? पंजुर्ली का आपको पहले पंजुर्ली का स्टोरी बताता हाँ। हूँ, क्योंकि कांतारा जो फिल्म था एंडिंग में, उसमें वो पंजुर्ली का ही ये था। ओके। एक्चुअली पंजुर्ली और गुलिगा को दोनों ही एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ये एक्ट है। और जब वो उनके जो पात्री होते हैं परफॉर्मर, उनके इसमें जब वो पोजेस होता है, तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब वो तेरे को ऐसा लगता है कि वो एक्ट कर रहे हैं, पर वो लोग एक्ट नहीं कर रहे, वो लोग भगवान का ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें ना तिथि होता है कि वो तिथि फॉलो करना चाहिए। वो आदमी जो परफॉर्म कर रहा है वो वेजिटेरियन होना चाहिए पहले तो। अच्छा। वेजिटेरियन, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। तो अल्कोहल, ये नॉन वेज विन वेज जो कुछ भी नहीं है, वो लोग स्पेसिफिक, मैं ब्राह्मण नहीं बोलता हूँ इसको, पर स्पेसिफिक उन लोग खाते रहेंगे, पर कुछ कुछ लोग अवॉइड करते कुछ चीज, वो उन लोग करना पड़ता है। ओके। हाँ। क्योंकि उनके ब्लड लाइन का उनका ये है, वो उनका रोज का रोटी जैसे है। मतलब भगवान के साथ उनका कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है। आप भगवान को डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, बट कोई मैसेंजर चाहिए जिनसे आप उनको प्रॉब्लम समझा पाए और वो आंसर दे पाए। तो पात्री जो होता है वो उनको देता कि जो पात्री होता है परफॉर्म, उसको अल्कोहल और नॉनवेज वेजिटेरियन से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि मांसाहारी के लिए वो भगवान का कनेक्ट है ना, वो ऐसा नहीं होता। फिर आपको डिविनिटी चाहिए, आपको भगवान से ये चाहिए, तो वैसा रूल्स फॉलो करना पड़ता है। और कैसा होता है कि उनका कैसा होता है, हमारे घर का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अभी एक ड्यूरेशन से शुरू होता है। मतलब सबका जो घर वाले हैं, जिनके घर में ये हो रहा है, घर वालों का खाना सब हो जाता है। अच्छा। खाना हो जाता है, क्योंकि जो पात्री होता है उसको ये पूरा खुद को पेंट करने में, वो एक स्पेशलाइज पेंट होता है, वो कलर होता है। क्योंकि जो आपने जैसे कि पंजुर्ली और गुलिका का बोला, पंजुर्ली का बोर शेप ये है, जैसे कि जंगली सुअर, वो एनिमल स्पिरिट भी है। जंगली सुअर का एनिमल स्पिरिट भी आता है भगवान के अंदर। तो जो पात्री होता है उनका, तो उनका कैसे स्टोरी है कि जैसे कि आपने बोला, मैंने आपको बोला कि सबको खाना खा के एक ड्यूरेशन होता है 9 से 10 के बीच में ना, सबका खाना खा के हो जाता है घर वालों का। इवन गांव में भी, गांव का जब होता है ना, सब खाना खा के आते हैं घर से। हाँ, वहाँ पे ना कुछ सामग्री रहती है खाने के लिए आपको, अगर रात में भूख लगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है, ये ड्यूरेशन है मिडनाइट का टाइम रहता है। तो 9-10 से मतलब जो नाइट पीरियड, उसके बाद जो ट्वाइलाइट पीरियड रहता है, जो 1-2 के मिडनाइट वाले, मतलब नेक्स्ट डे वाला पीरियड, मतलब सुबह अगर गांव का होगा तो वो मोस्टली सुबह 9-10 बजे तक भी जा सकता है, उतना लेट तक हो सकता है। और लोगों का कैसा, मतलब वो आपको, हाँ अभी बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, वो लोग तो सो जाएंगे, पर इसमें ऐसा रहता है ट्रेडिशनल म्यूजिक रहता है, परफॉर्म करते हैं, ट्रेडिशनल म्यूजिक बजता है, फोकलोर बजता है, डांस होता है। तो और जो उनका है ना, वो मुंह से अपना बोलते हैं कुछ हमारे डायलेक्ट में ना, कन्नड़ा तुलु में वो बोलते, वो सुनना पड़ता है। तो वो समझाते लोगों को, पहले तो समझाते, और अगर आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है तो बड़े बुजुर्ग को बुलाते, सब घर के बड़े को बुलाते। मोस्टली लेडीज नहीं आती, जो जेंट्स होते हैं वो आते हैं, वो उनका हाथ पकड़ते हैं। जैसे कि आपने कांतारा फिल्म में देखा है, एंड में जो एंडिंग सीन है जिसमें ऋषभ शेट्टी परफॉर्म करते हैं पूरा गेटअप लेके, तो उसमें ऐसा हाथ रखने पे वो प्रॉब्लम्स उनको शेयर होता है और वो उनको सॉल्यूशंस बताते हैं। वो सब एक साथ रहो। हाँ, सब एक साथ रहो। बट और कुछ भी घर का कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस रहेगा, या कुछ बुरी आत्मा आपके बोलते हैं ना घर में घूम रही है,
तो उसके लिए भी स्पेसिफिक दैवा है, उसका भी कॉला होता है। अच्छा। हाँ, जैसे कि आपने टाइप्स पूछा, अभी मैं आपको टाइप्स का बताऊँ। पंजुर्ली का क्या स्टोरी था कि उनका जो रिजेम्बलेंस है, जो दिखने का, वो वराह रूप से बहुत क्लोज टू क्लोज रिजेम्बलेंस, क्योंकि विष्णु अवतार का जो वराह रूप है वो भी वराह देव, उनका भी बोर शेप रहता है और जंगली सुअर, और इनका भी वैसे रहता है, सुअर का फेस रहता है। तो इसका क्या स्टोरी है, जो शिव जी के गार्डन में, जो शिव जी का जगह है, तो वहां पे ना जंगल में एक जंगली सुअर, वो उसके बच्चे के साथ, मतलब छोटा बेबी के साथ आतंक फैलाता है, जैसे कि फार्मर्स का क्रॉप्स ये करता है, पूरा खेत को एक खराब कर देता है, तो वो मर जाता है, वो सब करके उसका डेथ हो जाता है, पर जो बच्चा है ना वो रह जाता है अकेला। तो पार्वती जी को जब वो जंगल में जाते हैं तो पार्वती जी को ऑफस्प्रिंग मिल जाता है, उनका बच्चा जो, तो उनसे ना इतना प्रेम होता है ना उनको कि वो अपने खुद को उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने साथ लेके आते हैं अपने जगह पे, कैलाश लेके आते हैं। तो कैलाश में जो जंगल का एरिया, तो कैलाश में कैसा है कि शिव जी को पता नहीं इस बार। तो एक दिन क्या है, तो जब वो बड़ा हो जाता है ना, उनको वो पाल पोस के बड़ा करते हैं अपने बच्चे के जैसे। पाल पोस के बड़ा करने के बाद वो भी सेम जैसे कि उसकी माँ करती थी, जंगल में आतंक फैलाता, क्रॉप्स को ये करना, जंगल जैसे कि खेत में कैसे हाँ, खेत के फार्मर्स कैसे उससे परेशान रहते हैं, हमेशा उसको ढूंढते रहते हैं, खेत को पूरा खराब करते हैं। तो शिव जी को मालूम पड़ा, जैसे कि शिव जी को उनको पता चल गया, तो उन्होंने उसको मारने का ये बनाया कि इसको मार देंगे, पर पार्वती जी के रिक्वेस्ट पे उसको मारा नहीं। तो पार्वती जी ने, इन्होंने क्या किया, शिव जी ने पार्वती जी के कहने पे उसको धरती पे भेजा, डिवाइन स्पिरिट बना के, भूता बना के उसको धरती पे भेजा। तो धरती पे भेजने के बाद वो उनको ये दिया वरदान कि जो भी धरती पे जो भी फार्मर्स है, जो भी खेती बाड़ी करते, सभी स्टेट में, कोई भी स्टेट हो, मोस्टली जो तमिलनाडु में मोस्टली होता नहीं है खेत का, फिशर कम्युनिटी ज्यादा है, पर ये स्पेसिफिकली ऑल ओवर इंडिया के लिए, हाँ, कोस्टल कर्नाटका जो है ना, हम लोग कोस्टल कर्नाटका के रीजन से, ये स्पेसिफिकली वरदान सबके लिए कि जो भी फार्मर्स उनको पंजुर्ली को स्पेसिफिकली याद करेंगे ना, तो ये जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, ये रुकेगा। अगर आपको अभी आप जंगली सुअर को पकड़ नहीं सकते, आप हंटर नहीं है, हंटर के लिए क्या स्पेसिफिकली बाहर से बुलाते हैं कि उनको पकड़ के लेके जाओ, पर वो भी एक प्रजाति है हमारे जैसा जीने वाला प्रजाति, उसको मारने का अपने को दुख होता है। तो उसका आतंक रोकने के लिए भगवान से प्रे करने का, पंजुर्ली स्पेसिफिकली पंजुर्ली उसके लिए प्रे होता है कि जो भी खेत में हम लोग इतना वर्ष से उगाते, फार्मर्स उगाते, वो खेत खराब ना हो जाए, वो आतंक ना फैलाए, उसके लिए शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि आपको, उनको ये भी बोलते हैं वाइल्ड बोर गॉड भी बोलते हैं, मतलब वो किंग है सुअर का जो कम्युनिटी है उसके किंग है, उनको इस पे करने से वो उनका ये रहता है अपना जो डिस्ट्रक्शन में कम हो जाता है। और स्पेसिफिकली आप एकदम भक्ति करेंगे ना तो वो नहीं करते, क्योंकि उनका कनेक्ट डायरेक्ट रहता है। जो हम एनिमल्स का स्पिरिट्स के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि एनिमल्स का स्पिरिट जिस पात्रे में आता है ना वही समझ सकता है उनका क्या फीलिंग्स है सामने वाले को बताने की, वैसा। और जैसे कि आपने गुलिका बोला, गुलिका का कैसा है कि गुलिका दोनों फॉर्म में से, गुलिका भी एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव। गुलिका का भी कैसा है, वो गांव का लैंड है ना, पूरा प्रोटेक्ट करता है गुलिका का। और गुलिका ना जब वो परफॉर्मर के अंदर आता है ना, बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत एग्रेसिव, मतलब वो भागता है ऐसा है कि आप खुद डर जाओगे, क्योंकि वो रात का टाइम है और बच्चे छोटे के लिए स्पेसिफिकली। मैं जब छोटा था मैं खुद डरता था, क्योंकि नहीं अच्छा लगता आगे जाने को। वो लोग परफॉर्म कर रहे हो, हम बाकी लोग को पता है, बट हम जैसे छोटे बच्चों को नहीं मालूम। तो जब मैं छोटा था तब मेरा एक्सपीरियंस है, वो उनका भागने का जो रहता है वो स्पेसिफिक रहता है, वो रूल्स रहता है, वो उसमें ही भागते, वो एक रीजन होता है उसमें उतना भागते हो। तो जैसे कि गुलिका का, उनका कैसे स्टोरी है कि वो एक, उनका कोई फेस नहीं है, वो स्टोन का जो पत्थर का जो इसमें कांतारा में दिखाया था, वो तलवार उनका गिरता है पत्थर के ऊपर, खून गिरता है। तो वो पत्थर का उनका ये है, उनका कोई ये नहीं है, फॉर्म नहीं है। हाँ, तो और जो मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, जो पात्री होता है, इसको उतना टाइम क्यों लगता है 9-10 बजे, क्योंकि उसको पूरा अपने बॉडी को पेंट करना पड़ता है। मतलब जो अभी जो भगवान का जो चेहरा है वो मतलब एकदम अप्रॉक्स नहीं, पर एकदम पास, मतलब पास, क्लोज टू क्लोज रिजेम्बलेंस बोलते हैं ना,
वैसा दिखने के लिए उनको वो पूरा ये करना पड़ता है, और वो हैवी मेकअप होता है। और खुद से करते हैं? वो खुद मतलब वो खुद से भी करते हैं, और है ना जो उनके सहायक होते हैं वो लोग भी उनको करते हैं, और इनका वो काम है हर साल वो गांव के लिए इसके लिए परफॉर्म करते हैं। तो गुलिका का क्या है, उनका कैसा था स्टोरी की वो इतना एग्रेसिव थे अपने मतलब उनका कोई फेस नहीं था, पर वो जब माँ के अपने कोख में थे तो उनका भूख है ना इतना ज्यादा है कि वो माँ का कोख फाड़ के बाहर आए थे। तो उतना उतना ये उनका फियर्सनेस है, बोलते ना वो उतना एग्रेसिव है, और उनका भूख मिटता नहीं था। वो धरती माँ को खाने के लिए आए थे, धरती को खाते थे वो, मतलब खाना शुरू कर दिया। तो विष्णु जी को पता चल गया इस बारे में। तो विष्णु जी ने क्या किया, उन्हें ये रोका, उनको पहले तो रोका गुलिका को, और उनका परफॉर्मेंस जो है ना, उनका जो परफॉर्मेंस होता है एग्रेसिव होता है, क्योंकि वो उनका भूख है ना कभी नहीं मिटता। आपने फिल्म में भी देखा होगा, गाँव वाले आके उनको वो देते, वो स्पेसिफिक उनका कैसा रहता है, उनका भूख मिटता नहीं है ना। तो विष्णु जी क्या करते हैं, जब वो बच्चे रहते, जब उनका वो एज कम रहता है, तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे कैसे अपने मुंह के अंदर हाथ रख के चुप हो जाते, तो वो क्या करते थे, अपना उंगली, उनका उंगली, खुद का उंगली उनको खाने देते थे। वो काटते ही वो रुक जाते थे, क्योंकि मेरा खुद का बॉडी पार्ट मैं कैसा खाएगा, अब मेरा फेस नहीं, मेरा स्टोन क्रीचर है, और मेरा जो रिजेम्बलेंस है ये इससे, वो मैं कैसे करूँ। तो विष्णु जी ने वो आइडिया निकाला था, और विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब भक्ति से आप उनको खिलाओगे ना, भक्ति से, तो उनका भूख मिट जाएगा। नहीं तो उनका भूख मिटता नहीं है। स्पेसिफिकली हिस्ट्री में जो है ना, उनका जो फैक्ट है, उनका भूख मिटता नहीं है, वो पूरा धरती को खा सकते हैं, उतना उनका ये है। और मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, बोबर अज्जा करके, बोबर अज्जा, हाँ। तो अज्जा का मतलब हम लोग में ग्रैंडफादर को बोलते हैं, बोबर अज्जा। तो बोबर अज्जा का कैसे, वो उनको सी गॉड बोलते हैं, सी डीटी। तो सी डीटी, हम अब कोस्टल कर्नाटक से, मैं, तो मेरा जो एंसेस्टर थे वो सब फिशरमैन कम्युनिटी से। फिशरमैन कम्युनिटी में क्या होता है, हाई करंट्स हो, बड़े बड़े सीज हो, उसमें उनको मच्छी पकड़ने जाना पड़ता है। हाँ, जो ऑफ सीजन रहता है जिसपे करंट्स एकदम हाई है, बारिश चल रहा है, उसमें मोस्टली फिशरमैन जाते नहीं है सी में। पहले उनको करंट चेक करते हैं कि ये स्पेसिफिक करंट सही है क्या करके, अवेलेबल है क्या, मतलब जाके पकड़ने, क्योंकि उनको डीप जाना पड़ता है सी में। वो समुद्र में ऐसा पार शोर के तरफ रहेंगे तो नहीं होता, उनको शोर के दूर जाना पड़ता है। तो बोबर अज्जा का ऐसी स्टोरी है कि वो एक सेलर थे, बोबर अज्जा का नाम था, वो सेलर थे। वो उनको इनकारनेशन ऑफ शिवा भी बोलते। शिवा का एक अवतार है, जो पहले इंसान थे, वो एक सेलर थे। तो वो जब गए थे ना, अपने शिप में गए थे किधर, तो मतलब मच्छी पकड़ने नहीं, उनका एक एडवेंचर था। वो एक आदमी था जो सेल कर रहा था बोट पे, तो डीप जाने के बाद ना उसका शिप ब्रेक होके गिर गया, तो पानी में गिरे और एकदम डीप सी में फंस गए। तो उनका कैसा था, मतलब उन्होंने भगवान को प्रे किया। तो ऐसा स्टोरी है कि उन्होंने भगवान को प्रे किया, तो भगवान ने ना उनको बचाने के लिए, स्पेसिफिक उनको बचाने के लिए, वो भक्त थे बहुत भगवान के, तो वो बचाने के लिए उनको ये दिया कि वरदान दिया। वो इतने डीप सी से, एक कापू करके बीच है, बैंगलोर में ही है, बैंगलोर के रीजन में, कर्नाटक के रीजन में कापू। तो वो बीच तक, वो बीच है ना, मतलब इतना किलोमीटर दूर है, कोई आदमी कभी जा पहुंच नहीं सकता है स्विम करके। वो स्विम करके पहुंचे वो बीच तक, क्योंकि उनके पास डिवाइन पावर था। और मतलब वो ऐसे इंसान थे जिनको डिविनिटी मिला, मतलब वो इंसानों के इससे ऊपर चले गए, मतलब उनका ये कद है ना ऊपर हो गया, भगवान के कद पे आ गए वो। तो उनको है ना, उनको मोस्टली ना, जो हमारे कम्युनिटी मुगवीरा, जैसे कि मैं मुगवीरा कम्युनिटी से, तो मुगवीरा बिल्लावा ये कम्युनिटी है हम लोग के, इसमें फिशरमैन कम्युनिटी से। हाँ, तो मोस्टली ये जब हमारे फिशरमैन जाते हैं मच्छी पकड़ने, या सीजन एकदम रफ है, वेदर एकदम रफ है, तो और क्योंकि उनका फिशरमैन का वो रोजी रोटी है, फिश पकड़ना, बेचना, उनके घर में भी उनको कुछ लाना है कमा के। तो वो लोग मोस्टली इनको प्रे करते। ये क्या करते हैं, अगर अभी आप कंपास तो नहीं लेके जाते, गांव वालों को नहीं मालूम कंपास के बारे में, तो आप अगर रास्ता भटक गए सी में, कौन से तरफ हम लोग को ये किनारा है जाने का, तो इनको प्रे करते, ये गाइड करते। ये आप इनको प्रे करेंगे ना, तो ये ना आपको
पानी के नीचे डूबने देंगे, ना आपका कोई शिप के साथ उनका टकराव होगा। मतलब आप छोटे बोट में जा रहे हैं तो शिप ने आपको नहीं देखा, तो बोट आपको टकराएंगे ना, तो ये नहीं होता है। तो बोबरज्जा का ऐसा है कि ये मैंने रिसर्च किया था इस बारे में, क्योंकि मैंने बोबरज्जा का और ये सब कौला नहीं देखा स्पेसिफिकली, क्योंकि इसका कौला कब होता है, कौन सा टाइम लाइन में, तो मेरे को भी पता नहीं। तो ये मैंने रिसर्च किया था, तो इसमें ये पता चला कि ये जो कम्युनिटी है ये उनको प्रे करते हैं, तो जो एक्सीडेंट्स होता है शिप में पानी में डूबने का एक्सीडेंट्स, ये कम हो जाता है उनको प्रे करने से। स्पेसिफिक वो भगवान उनको सी गॉड भी बोलते हैं, समुद्र देव होता है ना, समुद्र देव, समुद्र का हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल। हाँ, समुद्र का क्षेत्रफल है। और वो सी का कैसा है, आप सी को मेजर नहीं कर सकते, वो कितना भी बढ़ा जा सकता है, जैसे कि लैंड है वो कितना भी जा सकता है वो जगह पे जो भी। और ऐसा नहीं कि अगर उसको अभी बाहर से कोई आया है, बाहर से कोई कम्युनिटी है, जैसे कि महाराष्ट्र से आया, जैसे कि कोली कम्युनिटी है आपका, तो वो लोग भी फिशरमैन है। अभी आप लोग भी प्रे करते रहोगे भगवान। अगर आप कभी मैंगलोर आ गए, आपने एडवेंचर करना है, आपको भी एक्सप्लोर करना है मैंगलोरियन कम्युनिटी के साथ फिशर, आप कभी फंस गए, किसी ने आपको बताया इस बारे में, आप अगर प्रे करोगे ना, वो आपको भी बचाएगा। ऐसा नहीं कि उनका ये जगह पे जो है वो है जो यहाँ पे जन्म लिया, हाँ जन्म लिया उनका तो है ही, बाहर से आता है ना वो लोग भी प्रे करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बाहर से, गाँव से आता है ना, जो बाहर के मैंगलोर के रीजन से, अगर वो गाँव में आए गेस्ट बन के और ये पंजुर्ली या गुलिका का देवा का कौला हो रहा है, तो वो लोग भी प्रे करके जाते, क्योंकि उनको पता है पावर उतना है। मतलब वो ऐसा है कि घर में औरतों को तो पहले रुलाने का नहीं, औरतों को अगर रुलाया, औरतों बच्चे को, तो गुलिका का कैसे, मतलब पंजुर्ली का जो घर के लोग है ना, घर के लोग को भी तकलीफ देते। ऐसा नहीं है कि मतलब उधर आंख से आंसू गिर गया ना, पानी नीचे गिर गया ना जमीन पे, फिर घर वालों को भी तकलीफ, महिलाओं को ये नहीं, हाँ महिलाओं को और आम लोगों को भी। तू अगर तकलीफ दे रहा है तेरे घर के लैंड में, तू किसी बाहर वाले को या खुद के घर वालों को तकलीफ दे रहा है, तो उसका भी पनिशमेंट है। और वो, और मेरे पापा के साइड का जो गांव है वैकमपाड़ी का, हमारा जो भगवान का ये बहुत पावरफुल है। मतलब बहुत मैंने स्टोरी सुना है कि अगर घर में कोई है भी नहीं, घर छोड़ के गया है, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बता दूं, हमारे घर के पहले जो हमारा घर था ना, उसके पीछे घर हुआ करता था, तो वो लोग बहुत मानते थे इस बारे में। पर ना उनका कैसा हो गया कि अभी आप ज्यादा दिन तक घर को बंद रखेंगे कुछ साल, तो डिमोनिक एक्टिविटी आ जाता है घर में, नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। तो वो घर में नेगेटिव एनर्जी आने का ये था, क्योंकि वो लोग बॉम्बे चले गए थे, ये सब छोड़ के बॉम्बे चले गए थे, तो घर बंद था। और कैसा होता है, आप रोज भगवान तुलसी को पूजा नहीं करते या दिया नहीं लगाते, तो घर में अंधेरा हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। तो हमारे फैमिली मेंबर में जब वो छोटे थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वहां पे उन लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वो घर के बाजू में, घर में कोई नहीं है, तो जोर जोर से धाम 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 करके आवाज आता है, अंदर से कोई लात मार रहा है पैर को जोर जोर से लात मार रहा है दरवाजे पे। दिखता कोई नहीं है अंदर से दरवाजे को। अभी समझ 6 साल से घर बंद है, और तेरे को आपको अचानक से किसी ने देखा दरवाजा ठुक रहा है जो बाहर की तरफ, तो अंदर से ना लात मार रहा है, तो वो प्रोटेक्शन है, वो इनका प्रोटेक्शन है। तो बाहर नेगेटिव एनर्जी आके बैठ जाती है, ये असली बात है। ये घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाता है, आप घर को ठीक से रखे नहीं है, जो बंद रहते हैं, आपने उधर सब पूजा करा है, उनका प्रोटेक्शन है, तो वो बाहर के एनर्जी को आने नहीं देता अंदर। बाहर की एनर्जी है ना, आप घर में भी कोई बीमार है, किसी पे बुरी का आत्मा का या साया होगा, कोई इविल स्पिरिट होगा, तो उसको भी ये उनका ये बचाता है, उतना पावरफुल है उनका। और एक ये है कि और एक उनका फॉर्म है दैव का, कलकुद्दा और कलूर्ती। कलकुद्दा और कलूर्ती, तो ये भाई बहन है दोनों, कलूर्ती। तो ये भाई बहन थे जो भाई बहन थे जो इंसान थे, पर इनका कैसा था, ये लोग स्कल्पटर्स थे जो मंदिर बनाते, आर्ट फॉर्म बनाते, पता है आपको? हाँ, तो वो थे। पर और वो एक राजा के अंडर काम कर रहे थे, तो वो राजा कारकाला का राजा था। कारकाला मोस्टली उडुपी डिस्ट्रिक्ट के तरफ आता है। उडुपी एक जगह है, मैंगलोर से एक 20 किलोमीटर रहेगा, वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है वो सिटी। तो स्पेसिफिकली कारकाला के राजा जो थे वो इनसे ये बनाते थे मंदिर, अपना किंगडम का पूरा जो डिजाइन है उन्होंने बनाया था कलकुद्दा ने। तो राजा बहुत
राजा बहुत स्मार्ट थे कि उन्होंने क्या किया, स्मार्ट नहीं बोल सकते, वो बहुत बुरे थे कि उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसने पूरा ये बनाया तो कोई और राजा उससे ये ना बना पाए, वो आगे वो मंदिर हो, आइडल हो भगवान का, वो ना बना पाए। उसने राजा ने उसका राइट हाथ, राइट आर्म और जो लेफ्ट लेग है वो काट दी। उन्होंने अपने गार्ड्स को बोल के उसको कटवाया। तो कलुर्ती को है ना इस बात का गुस्सा था, बहन है ना, वो बहन है, मेरे भाई के साथ ऐसा किया तो उनको रिवेंज लेने का था। तो उसने भगवान से प्रे किया, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद देके इनको स्पिरिट बनाया, दैव बनाया, उनको दोनों को भूता बनाया। भूता बना के मरने के बाद वो लोग ने पूरा राजा का जो जनरेशन है उसको खत्म किया, रिवेंज लिया उन्होंने। राजा, उनके किंगडम, पूरा किंगडम के साथ, किंगडम के लोग, क्योंकि वो लोग भी बुरे थे, क्योंकि वो लोग को भी कुछ अफसोस नहीं था ये लोग मरने पे, उनका कोई वैल्यू नहीं था। तो वो जो किंग है, वो जो किंगडम है, उनका पूरा कल्चर, उनका पूरा इसको सत्यानाश कर दिया ऐसा। तो उनका फिर भी डिस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा था, उनका रिवेंज इतना माता पार हो गया था उनका कि वो लोग रुक नहीं रहे थे। तो एक गुरु थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि अभी जो इंसान जो है आगे आएंगे धरती पे, वो लोग आपको जैसा प्रे करेंगे आप वैसा उनको आशीर्वाद देंगे, वैसा। अच्छा। मतलब वो जो मांगेंगे आपके हिसाब से चलेगा, आप जो चाहते हो, आपको जो वैल्यू मिले वो इंसान देंगे आपको वैल्यू, और आप उनको ब्लेसिंग्स देंगे। ये उनका ये था। और कोरागज्जा करके एक दैव है जो हम लोग में सबसे ज्यादा उनको प्रे करते, सबसे ज्यादा कोरागज्जा का क्या है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि कोरागज्जा का ऐसा है कि आपके पास, आपका अभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, मंदिर होता है कोरागज्जा का मंदिर भी। अच्छा। तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, जॉब से लेके, पढ़ाई से लेके, कुछ भी आपसे नहीं हो रहा है, आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग को प्रे करते हैं। या आपको अभी आपने कुछ डेडलाइन सेट किया, तो डेडलाइन आपको मीट करने नहीं हो रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको ये हो रहा है, तो कोरागज्जा प्लीज है, उनसे प्रे करेंगे ना, आपका टाइम पे ही खत्म होगा। आप कितना भी अभी इसके बाद किसे आपको, आप अभी पैनिक में रहते कि मेरे को करना है, करना है, करना है, खत्म करना, तो पैनिक में रहने की वजह से वो उनको जो प्रे करते हैं ना, एकदम श्रद्धा से प्रे करना है, तो वो टाइम जो है ना, टाइम खत्म होता है। डेडलाइन आपने सेट किया तो डेडलाइन पे ही खत्म होगा। और डिसिप्लिन बनाते हैं। अगर आप खुद डिसिप्लिन होते जाएंगे ना, तो कोरागज्जा का कैसे आपको, आप प्रे करते हैं ना कोरागज्जा का, तो अभी कैसा होता है, कोई डिसिप्लिन आदमी भी राह भटक जाता है, कभी ना कभी तो राह भटक जाता है, पैसा होने पे ज्यादा राह भटक जाते हैं। तो हाँ, आप बोल सकते हो कि डिसिप्लिन हो जाता है आदमी, क्योंकि उनका आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपका टाइम टू टाइम। और अभी समझ, आपके घर में आप कुछ ढूंढ रहे हैं, बहुत अमूल्य चीज है, बट आपको मिल नहीं रहा है, कितना भी ढूंढा आपने, आपको मम्मी पापा ने ढूंढा, कुछ नहीं मिला, उनको प्रे करने पे ना वो आपके घर से ही मिलेगा, आपके घर में है तो घर से ही मिलेगा, वो उतना उनका पावर है। मतलब वो पंडित के पास जब हम जाते हैं, वो स्पेसिफिक मंदिर उनका उधर ही होता है, वो हर जगह नहीं होता, कि बहुत रेयर है। तो वहाँ पे जाते हैं ना, जब अभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुआ या आपके लाइफ में प्रॉब्लम, आप मम्मी पापा के साथ गए, तो पंडित जी को पता है, जो पूजा करते हैं, तो वो उनको ऑफरिंग देते हैं, आपका प्रॉब्लम बताते हैं। तो मैंने इतना बार देखा है, जैसे कि हम लोग अभी फूल गिरने पे कुछ लोग डिसबिलीव दिखाते हैं कि ये नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है, गिर सकते हैं। अभी हम बोलते हैं आशीर्वाद दिया आपको फूल गिरने से, मैंने हर किसी का देखा है। मेरे से जो पहले गए थे, हम लोग जब भगवान का ये करते, अर्चना करते, तो मेरे से जो पहले गए थे वहाँ पे प्रे करने, वो लोग का भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने खुद मेरे भाई का एक्सपीरियंस हुआ था। तो वहाँ पे जो फूल है ना, हमेशा नीचे गिरता है, उनको प्रे करना, और वो रैंडम नहीं है, वो कहीं से भी गिरता है। मतलब अभी ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं वो आपने लूज रखा है इसलिए नीचे गिरा, नहीं, वो गिरता ही है, उतना उनका पावर का ही है। अच्छा, आपने इतना टाइम्स बताया मुझे, ये सब पहली बार पता चला, क्योंकि हर गांव में अलग अलग टाइप्स की। मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि इसका कैसा, मैंने भी ये जो आपको टाइप बताया, ये मैंने खुद से एक्सप्लेन नहीं किया, ये मेरा रिसर्च है, क्योंकि पंजुर्ली और आपने गांव से सुना है, गांव से सुना है, लोगों से सुना है, और मैंने गूगल के थ्रू या रिसर्च के थ्रू मैंने ये सब निकाला है। क्योंकि कोरागज्जा और जो पंजुर्ली और ये गुलिगा, इसका हम लोग का है, क्योंकि गांव में होता रहता है। और इवन जैसे नवग्रह है, हमारा नवग्रह है, उसमें राहु जो है ना, उनका भी कॉल होता है,
ओ पर राहु का कॉला इतना पावरफुल है ना, कोई सह नहीं सकता। मतलब ऐसा ये पहली इंसिडेंट बार सुना मैंने। ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि ऐसा इंसिडेंट मेरे अंकल ने मेरे को शेयर किया था। ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि राहु का कॉला एक जगह पे किया था। वो कैसा मतलब अगर समझ आप यंगर जनरेशन आप इस बात को बिलीव नहीं करते, आपने चैलेंज कर दिया। जैसे कि हमने कांतारा मूवी में देखा, जो पहले का सीन है वो, पहले का सीन है, देख वो कोर्ट सीन से पहले हाँ। जो आदमी वो राजा का एंसेस्टर रहता हाँ। है, फ्यूचर एंसेस्टर, वो अगर आके बोला, फ्यूचर जनरेशन आके बोला ये मेरा जगह है, मैं ये कोर्ट में लड़के जगह वापस ले लूंगा, वो उसका डेथ कैसा होता है, वही कोर्ट के सीढ़ियों पे उसका हाँ। डेथ होता है, क्योंकि वो जगह छीनने को आया है। और राजा ने पहले ही भगवान को प्रॉमिस किया था कि ये जगह सिर्फ लोगों का ही है, जाओ वहां पे रहते हैं। तो इस पे जब वो चैलेंज होता है कि तू जो कर रहा है वो मैं कैसे बिलीव करूं, तो वो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए भगवान अपने साथ जो परफॉर्मर है उसको लेके जाता है और वो गोल घूम के वो गायब हो जाता है। ओ राहु के कॉलम में एक आदमी वैसी पेड़ पे चढ़ा था और वो गायब हो गया। वो आदमी का कपड़ा मिला बट वो बॉडी नहीं मिला, वो और वो पोर्टल में चला जाता, मतलब वो अपने साथ लेके जाता कि ये बताने के लिए कि मैं हूँ करके, हाँ हाँ मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान खुद वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते, क्योंकि इंसान नहीं कर सकता, इंसान कैसे बताए, भगवान खुद आके बॉडी के अंदर बता सकते कि मैं जो कर रहा हूँ मैं हूँ यहाँ पे। मतलब वो एक तरीके का इंडिकेशन है कि बुरा करेगा तो बुरा होगा। ओके। तो आपने अभी ये सब टाइप्स बताए, मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग डेटी रहते हैं। तो अभी अगला सवाल आपसे ये है कि आपने सब ये बताया, कभी आपने बचपन में या कभी अभी ये मूवी आने के बाद या मूवी के आने से पहले, अभी आपको पता नहीं था कि अभी ये पॉपुलर हुआ है कल्चर है कांतारा, अभी सब लोग इसके बारे में जानते हैं मोस्टली, मूवी आने के पहले मूवी आने के बाद, अभी रिसेंटली आप कभी गए थे गांव में या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है वो? हाँ, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, पहले तो ऋषभ शेट्टी को सबसे बड़ा थैंक यू कि उसने कांतारा जैसा मूवी, क्योंकि मेरे को खुद मालूम नहीं था कांतारा करके एक मूवी आया है, क्योंकि मैं पहले मूवीज को ज्यादा ये नहीं करता था, फेवर नहीं करता था, देखता नहीं था, और मुझे पता नहीं सब्जेक्ट क्या है करके आने के टाइम में, उतना मैं रिसर्च नहीं करता था। जब मेरे को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मिला गाँव से, मेरे फ्रेंड से, मेरे कम्युनिटी के फ्रेंड से, तो तुलवा जो बोलते हैं हम हमारे दोस्त है, उसमें ऐसे पता चला कि हम ये आया है, तो हम लोग देखने गए। तो पहले तो उनको सबसे बड़ा थैंक यू ये कल्चर को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें एक भी मिस्टेक उनको बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि इसमें ये ऐसा चीज है ना, ये लोगों के भावना जुड़े रहते हैं, हाँ भावना जुड़े, और इसको आप थोड़ा सा भी मिस इंटरप्रेट कर दिया ना, उल्टे साइड पे चले गए ना, सिनेमैटिक लिबर्टी के, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कांतारा चैप्टर 1, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 बनाते टाइम बहुत लोगों का डेथ हुआ था, एक 2-3 कास्ट में मूवी आने वाले, हाँ उनके कास्ट मेंबर्स में डेथ हुआ है कुछ लोगों का, क्योंकि वो मतलब ऐसा भी रिव्यूअर्स ने बोला है, जो फिल्म रिव्यूअर्स करते हैं फिल्म रिव्यू, उन्होंने बोला कि कर्स फिल्म भी हो सकती है, क्योंकि वो जब भी वो शूट करते हैं ना, जैसे कि उसमें मेकिंग वीडियो आया था उनका कुछ दिन पहले, ट्रेलर अभी जैसे कि ट्रेलर आया कुछ दिन पहले मेकिंग वीडियो, तो उसमें बताया था कि वो हर बार जब शूट करने से पहले दैवा का पूजा करते हैं, पंडित को बुला के, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव स्पिरिट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका इंटेंशन सही है, उनका ये गलत नहीं। अगर इंटेंशन सही नहीं होता ये फिल्म आता ही नहीं, ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होता, और ये सेकेंड पार्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फर्स्ट पार्ट ही नहीं बनता। उनका इंटेंशन सही है, वो भी शायद पहले नॉनवेज खाते होंगे, ये मूवी के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और अभी भी वैसे ही हो, क्योंकि उनको वो एक माइंडसेट बैठ गया है कि भगवान का कुछ करना है, तो हमको ये सब, ये जो मोह माया है, अल्कोहल हुआ, नॉनवेज हुआ, मांसाहारी जो भी है, सब छोड़ना पड़ेगा। तो वैसा, तो जैसे कि आप क्या बता रहे थे, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया? मतलब हाँ एक्सपीरियंस, हाँ मैं जब छोटे से, मैं हर साल अप्रैल मई के टाइम में गाँव जाते रहता था मम्मी पापा के साथ, तो मोस्टली मैंने गाँव का कॉला नहीं देखा है ज्यादा, मैंने देखा भी होगा, पर मैं छोटा इतना था कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मैंने घर का कैसा, मैं आपको बता सकता हूँ घर में कैसा होता है, मतलब फीमेल होते हैं अच्छे साड़ियाँ बिड़िया पहन के, हम कल्चर में हमारे कल्चर में लुंगी पहन के, शर्ट पहन के, एकदम स्पेसिफिक साउथ इंडियन कल्चर में जैसा तैयार होते हैं लेडीज और जेंट्स दोनों, वैसा तैयार होके सब उस दिन पूजा करते, शुरू होने से पहले पूजा करते, फिर ट्रेडिशनल म्यूजिक बजता है,
और वो पूरे रात चलता है। ये जो ड्यूरेशन है हमेशा नाइट पीरियड का होता है, क्योंकि सबका कैसा मन में किसी को भूखा नहीं रखना है। हाँ। भगवान के सब बात करेगा, लोग पहले खाना खा के आ जाते हैं, कि टाइमिंग ही वैसा है हाँ। कि 8 से 9, 9 से 10 इस ये टाइम में शुरू होता है। तो स्पेसिफिक ऐसा है कि अभी मैं जब बड़ा हो गया था थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि मैं बचपन में इस बात बिलीव नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं, हाँ। मैं छोटा था, मेरे में उतना मैच्योरिटी नहीं कि मैं समझ पाऊँ कि लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा रहता है वो टाइम में ना सब कुछ शांत रहता है, अच्छा। एकदम पीस रहता है पूरे गांव में। और पूरा, और मोस्टली कैसे गांव का नहीं होगा तो गांव के लोग तो सो जाते हैं। उधर कैसे बॉम्बे का जैसे लाइफस्टाइल नहीं है कि 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद लोग बाहर घूमते हैं। 8-9 के बाद लोग घर खाना खा के सो जाते हैं। सो जाते हैं गाँव में। तो यहाँ पे कैसे पीस होता है एकदम घर में। घर में भी लोग शोर नहीं करते वो टाइम में, क्योंकि वो पात्री जब कर रहा होता है ना, तो वो टाइम में जो बाकी लोग हैं घर के सदस्य वो खाना खाते हैं। फिर खाना खाते, उनका खाना खा के खत्म हो जाता है, लेडीज लोग का खत्म हो जाता है। फिर सब आके ऐसे चेयर लगाया होता है बीच में उनका, इतना जगह छोड़ा रहता है, इतना एरिया उनके लिए छोड़ा रहता है। वो जो परफॉर्मर है वो वहाँ पे खुद को तैयार कर रहे गेटअप में, और उनके जो सहायक है उनको ये कर रहे। तो वो इतना जगह छोड़ के ना वो चेयर पे सब लोग बाजू में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जो बच्चे आपने अभी देखा था मतलब बचपन में? हाँ, ये वही मैं एक्सपीरियंस था मेरा। तो हम, मेरा कैसा था कि मेरे को पहले ये फन लगता था, क्योंकि सब रिलेटिव्स मिलते हैं, सब भाई कजिन मिलते हैं, ये एक फन गैदरिंग जैसे, मतलब फैमिली गैदरिंग जैसा भी है। कि गांव में कैसा होता है, गांव का गैदरिंग होता है, बहुत सारा टाइम के बाद तू मिला, मैं मिला, आप मिले, वैसा। तो कजिन्स के साथ बैठना एक ऐसा एक तरीके का हम लोग के लिए जब छोटे थे तो फन गैदरिंग जैसा होता था, कि मेरे को मालूम नहीं, कि मैं समझ में नहीं पाता था। बड़े होने के बाद कैसे मैच्योर्ड होने शुरू हुआ कि पापा ने बताया ऐसा होता है, इनको प्रे करने पे वैसा होता है। तो ये जो है वो जब शुरू होता है ना तो सब कुछ शांत हो जाता है। म्यूजिक बजते रहता है पीछे, वो फोकलोर है, बजने वो जो ट्रेडिशनल वो जो 3-4 लोग है ना, वो लोग सिर्फ उसको उसके उनका ग्रुप रहता है, परफॉर्मर के साथ उनका ग्रुप रहता है, उनको है ना स्पेसिफिक म्यूजिक पता है, वही म्यूजिक बजाते रहते, कंटिन्यू चलते रहता है। और वो ऐसा नहीं कि कोई इरिटेटिंग है, मतलब एकदम पीस में, एकदम जगह एकदम शांत हो चुका है, साइलेंट हो चुका है, और वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्म करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट परफॉर्म करते ही वो स्पिरिट उनके अंदर आता है। पहले वो जैसे कि वार्म अप करना जैसा होता है ना, जैसे डांस फॉर्म में वार्म अप करते हैं, तो वो पहनने के बाद वो पहले नहीं पहनते, पहले उनका है ना वो जैसे हम लोग भगवान को प्रे करने के बाद हमको तीर्थ मिलता है, तीर्थ घर से ना, घर में हम लोग बनाते हैं। तो घर में बड़े बुजुर्ग जो मंदिर है ना, मंदिर का जो तीर्थ है उनको पिलाते हैं। पिलाने के बाद वो जो पात्र है वो पहनते हैं पूरा मंजूरी या गुली का, पहनने के बाद वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और करते ना थोड़े टाइम के बाद वो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि उनके अंदर स्पिरिट आ गया, बट वो मालूम पड़ता है क्योंकि बॉडी सब पोजेस हो गया, एकदम बॉडी नम हो जाता है, बॉडी के अंदर ये आ जाता है। और अलग ही अगर वो इंसान कुछ और था ना पहले, अभी कुछ और ही बन जाता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट ये है, ये क्या बोलते हैं, डिविनिटी आ गया उनके अंदर, भगवान का ये आ गया। तो भगवान का ये आने से अब लोगों को पता चल जाता है कि ये अभी वो ट्रांसलेक स्टेट बोलते हैं उसको, भगवान के आने के बाद उसको ट्रांसलेक स्टेट। तो वो स्टेट में आने के बाद वो परफॉर्म करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स पूछते हैं बड़े बुजुर्ग, क्योंकि बड़े बुजुर्ग को मालूम होता है घर में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखा है, हमने नहीं देखा। हमको मालूम होगा बट उनको उससे ज्यादा मालूम भी रहता। तो इसमें ऐसा होता है, परफॉर्मेंस होता है, फिर उनको प्रॉब्लम्स बताते हैं। प्रॉब्लम्स वो कैसा होता है कि घर के जितने भी जेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी, बच्चे भी, हम एक्चुअली छोटे बच्चों को नहीं बुलाते, पर जो मेरे एज के आपके एज के होंगे उनको बुलाते। वो जैसे कि मूवी में दिखाया था, एंड में वो ऐसा हाथ रखते हैं, उनके हाथ के ऊपर हाथ रखते, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनके हाथ तक ही पहुंचना है, आप वो कैसे ट्रांसफर होता है, एनर्जी उनका जो सोल्यूशन है ट्रांसफर होता है। आप अपने आपके पापा उनको पकड़े, आप पापा को पकड़ेंगे ना, जैसे हम लोग भगवान में अर्चना करते टाइम हस्बैंड वाइफ के सब पकड़ते एक दूसरे का हाथ, तो वैसा होता है। तो हम उनको प्रॉब्लम्स बताते हमारे भाषा में। और कैसे कभी भी क्या होता है, कोई न्यूली वेड है, अभी न्यूली वेड आए हैं गाँव में, किसी का शादी हुआ है किसी का, वो लोग उन लोग को पहले पंडित जी ये बोलते हैं, पहले तो कुल देवता कुल देवी को जाके ब्लेसिंग्स लो। आप कोई भी मंदिर जाओ, बट जब तक आप कुल देवता कुल देवी को ये नहीं करेंगे ना, आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब आशीर्वाद वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें ऐसी है,
अगर उनका मैरिड लाइफ के बारे में या उनके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कम्युनिटी में कुछ इश्यू चल रहा है या घर में कोई बीमार है किसी ने, और कैसे होता है कि किसी ने कर्ज दिया हुआ है घर को, आपके पुराने एंसेस्टर ने कर्ज दिया हुआ है और वो कर्ज होता है वहाँ पे, क्योंकि और औरत का कर्ज देना वहाँ पे वो मानते हैं क्योंकि वो होता है वैसा। और स्पेसिफिक ऐसा है कि इसका है ना, ये ड्यूरेशन है ना, घर गांव का होगा ना तो 10 बजे तक चलता है सुबह का। उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक वो खत्म होगा, ऐसे एक्सपेसिव अभी 10 बजे बोलो 10 बजे होगा, नहीं 9 बजे भी हो सकता है सुबह। पर लोग अपना नींद पूरा ये कर, क्योंकि उसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन, लोगों को नींद ही नहीं आता क्योंकि वो उतना ये है, मतलब वाइब्रेंट बोलते हैं ना हम लोग नेचर देखने में, क्योंकि भगवान का वाइब्रेंट नेचर देखने में किसी को मौका नहीं मिलता। तो आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अभी जो कांतारा मूवी आया था उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कांतारा में जो दिखा है वो बराबर से दिखा है उन्होंने, कुछ ऐसा सिनेमैटिक लिबर्टी के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसा मास मसाला डाल के ऐड नहीं किया है कि वो चले। तो आपने जब पहली बार मूवी देखा तो आपको पता था कि ये सब ऐसा दिखा है वो प्रॉपर बराबर है, फैक्चुअली करेक्ट है? तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कांतारा का जो फर्स्ट हाफ है, जो हिंदी ऑडियंस हो या कन्नड़ ऑडियंस हो या कोई भी नॉर्थ में, वो लोग को एक नॉर्मल मूवी जैसे लगा था फर्स्ट हाफ, क्योंकि उसमें हीरो का क्या दिखा है, पहले तो जो ट्रेडिशन होता है, वो कल्चर होता है, वो आपने वो बुल रेसिंग देखा होगा, वो बीच में पकड़ के भागते हैं उन लोग, वो वहाँ पे होता है गाँव में। वो स्पेसिफिकली मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसमें, स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, तो आपने जैसे बोला फैक्चुअली करेक्ट, वो जो लास्ट का 30 मिनट्स है ना, उसमें उन्होंने, वो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि उन्होंने एक्ट किया, वो दैव का खुद का, भगवान का खुद का ये है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता एक्टिंग, उसमें एक्टिंग कर ही नहीं सकते आप दैव पे मूवी बना रहे ना, तो वो आपके अंदर आना चाहिए, तभी आप, वो एक्टिंग नहीं है। जो परफॉर्मेंस भी था ना उसमें, वो लग रहा था कि ये ऋषभ शेट्टी नहीं है, एक्ट नहीं है, ये उनका डिवाइन स्पिरिट खुद बात कर रहे हैं उनसे। और वो जो उनको आके वो सेवा देते हैं उनको, जो ये होता है वो मुरमुर जैसा होता है, हाँ वो होता है गांव में, मैंने देखा वो ऐसा खाते वो। और उनका हमेशा है ना, जो ये बड़े कम्युनिटी रहते हैं ना, जो लोग हथियाने का ट्राई करते हैं, उनके साथ हमेशा वो उनका फाइट रहता ही है, क्योंकि उनको दुखी नहीं कर सकते आप, उनको दुखी नहीं कर सकते। और फर्स्ट हाफ थोड़ा लग सकता है कि ड्रैग्ड है करके, हाँ वो अगर वो फिल्म के लव सीन्स वो सब रोमांटिक वो सब निकाल देंगे ना, मेरे को शायद लगता है कि लोग देख सके, मतलब लोगों डायरेक्ट वो, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन है कि ऋषभ शेट्टी ने शायद वैसा दिखाया हुआ कि जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट जनरेशन हो वही कम्युनिटी के जो ये परफॉर्म करे, आपको ये बिलीव होगा तो आप वही सब करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो आम लोग कर रहे हैं वही सब करोगे, लड़कियों के पीछे जाना, प्यार करना, ये करना, वो करना, तो आपको ये मालूम नहीं है। बट जैसे जैसा मूवी में उसमें बताते कि जंगल में कांतारा जो है, जंगल का जो सीन है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांतारा मूवी क्यों रखा है टाइटल स्पेसिफिक क्यों रखा है, उसको सैक्रेड फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, तो मिस्टीरियस फॉरेस्ट है ना, वो उसको कांतारा भी बोलते हैं, वो इसमें संस्कृत में। अच्छा, तो संस्कृत में उसको ऐसा बोलते हैं ना, तो इसलिए मूवी का नाम कांतारा है। और एंडिंग ऐसा दिखा है क्योंकि वो 30 मिनट्स को आप फिल्म से वो 30 मिनट्स ही चलाओगे ना पूरा थिएटर में, तो भी लोग देख लेंगे। वो है, वो उतना करेक्ट था। हाँ, फर्स्ट हाफ वो थोड़ा ड्रैग कर समझ सकते हैं कि हम लोगों को मतलब नॉर्मल मूवी, उसका जो शिवा जो कैरेक्टर है उनका, उसका एक जर्नी दिखाया है कि वो कैसा बिलीव नहीं करता था, सब मोह माया में था दुनिया के, और जैसे ही उसको अपना ये पता चला ना अस्तित्व क्या है, वो क्या करना चाहिए उसको, उसकी माँ ने जब उसको समझाया ना, तब उसको फीलिंग खुद एहसास हुआ। जब जो हत्याने के लिए आए थे उन्होंने खुद उसको चैलेंज किया, तो भगवान को डायरेक्ट चैलेंज किया करने जैसा हो गया। भगवान को चैलेंज करने पे वो तो होगा ही, वो फाइट हो गए, हमेशा फाइट होगा, हो गए। वो एंडिंग का जो 30 मिनट्स है उसमें सब लोग ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि वो है ही वैसा। बड़े बड़े एक्टर्स लोग ने उसको, क्योंकि तब तक ऋषभ शेट्टी कौन है किसको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे गाँव वालों में गाँव में रहेंगे क्योंकि कन्नड़ा फॉलो करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कांतारा के बारे में, तो रिसेंटली एक मूवी आया है, और सॉरी, तो हम बात कर रहे थे कांतारा के बारे में, तो जब ये भाई बात कर रहे थे इस बारे में, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि तो पहले मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र से
सिंधुदुर्ग मालवण से। तो वहाँ पे भी एक फॉर्म रहता है, वो जैसे जिसे हम कहते हैं राखंदा। और अभी एक रिसेंटली एक मूवी आया है दशावतार, जो कि अभी बहुत चल रहा है, अभी भी वो थिएटर्स में है। तो उसमें भी यही सब इस पे ये हुआ है, मतलब ये टॉपिक के ऊपर बात हुआ है, जंगल का प्रोटेक्टर। और राखंदार का एक्चुअल मीनिंग हम देखेंगे तो प्रोटेक्टर ही है। उसका हर स्टेट में या हर जगह उसका फॉर्म शायद अलग हो सकता है, हाँ। लेकिन उसका जो मेन ये है प्रोटेक्शन लोगों को वो गाँव की सबके लिए जमीन, सेम ही है। वो वही है। हाँ। और इसलिए शायद लगता है मेरे को कि जो मूवी है कांतारा वो इतनी चली, क्योंकि सबको वो लगा कि ये हमारी स्टोरी है, हमारे गांव की स्टोरी है, हमारी दैव की स्टोरी है। सो धन्यवाद आपका, आपने अपना समय निकाला और आपने इतने अच्छी तरह डिटेल से बताया। आपने बहुत चीज़ें उसमें बताई कि जो हमें पता नहीं थी, कि टाइप्स बताया आपने, कैसे वो परफॉर्म होता है, उसके कौन कौन करता है। तो उसका आपके लिए धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।